अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। समाचार अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंक्वायरीज, कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये है आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी अमीरात ने गाड़ियों को जब्त करने के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया है। उसकी पूरी जानकारी रिलीज की है, जिसके तहत अगर आप अपनी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी से टकराते हैं, गैर कानूनी तरीके से रोड रेसिंग करते हैं या फिर ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ी बिना किसी वैलिड नंबर प्लेट के, तब आपकी गाड़ी को सीज यानी जब्त किया जा सकता है अबू धाबी अमीरात में। ये नया रूल इफेक्टिव शुरू हो रहा है बुधवार से। इस नए वायलेशंस में 50,000 दिरहम तक के मुकालफे का प्रावधान है। अगर आपकी गाड़ी में बच्चे 10 साल के नीचे हैं और आगे की सीट पे बैठे हैं, या अगर आपने एक्सीडेंट किया है ओवर स्पीडिंग की वजह से, या आपने टेल गेटिंग यानी आगे वाली गाड़ी का पीछा कर रहे हैं आप और लाइट बार बार फ्लैश कर रहे हैं और उसको हटने के लिए बोल रहे हैं कि लेन से जो है वो निकल के राइट साइड में जाएं, तो वो भी कानूनन एक अपराध है और इसको कहते हैं अंग्रेजी में टेल गेटिंग। या आप राहगीरों को रास्ता नहीं दे रहे हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर, तो इन सारे फाइन्स के लिए 5,000 दिरहम का मुकालफा तय किया गया है। और जब्त होने के बाद में अबू धाबी की पुलिस 3 महीने के बाद इन गाड़ियों को नीलाम कर सकती है और जितना भी मुकालफा है, जो फाइन है, वो वसूले जा सकते हैं गाड़ी बेचने के बाद में। लेकिन अगर गाड़ी की वैल्यू आपके फाइन से नीचे है तो बाकी बचा हुआ मुकालफा है, जो फाइन है, वो आपकी ट्रैफिक फाइल में ऐड हो जाएगा और फ्यूचर में वसूला जाएगा। अबू धाबी सरकार ने ये भी साफ किया है कि ये सारे फाइन्स केवल अबू धाबी अमीरात में लागू होते हैं, ये फेडरल फाइन्स नहीं है। जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर सोहेल सईद अल खैली, जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल ऑपरेशन सेक्टर के, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर आप रेड बत्ती को जंप करते हैं, रेड लाइट को जंप करते हैं ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, तब आपसे वसूला जाएगा 50,000 दिरहम तक का फाइन और 6 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपकी गाड़ी जब्त कर दी जाएगी और तभी रिलीज करी जाएगी जब आप सारे पेनल्टीज, अपने सारे मुकालफे को जब तक आप पूरा खत्म या पूरी उसकी अदायगी नहीं करते हैं इम्पाउंडमेंट पीरियड यानी जब्त पीरियड के बाद, तब तक गाड़ी रिलीज नहीं की जाएगी। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि अब हाला वैन्स में 4 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप करीम ऐप के थ्रू उनकी बुकिंग करते हैं। मतलब है कि नॉर्मल टैक्सीज के अंदर केवल 2 पैसेंजर्स ही अलाउड हैं, लेकिन वैन के अंदर चूंकि 2 रोज होती हैं तो हर रो के ऊपर 2 पैसेंजर्स यानी 2 यात्री बैठ सकते हैं। और चूंकि लिमिटेड दुबई टैक्सीज वैन्स अवेलेबल हैं, तो ग्राहक आराम से ऑनलाइन करीम ऐप के द्वारा अपनी बुकिंग कर सकते हैं। पूरे संयुक्त राष्ट्र अमीरात में कोविड-19 की पाबंदियों के बावजूद अबू धाबी में चोरी छुपे एक घर के अंदर शादी का आयोजन किया गया। के बाद अबू धाबी पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस शादी के दुल्हा और दुल्हन दोनों के पिता को नोटिस जारी करते हुए 10-10 हजार के फाइन जारी किए हैं और पार्टी में शरीक होने वाले तमाम गेस्टों के ऊपर 5,000 दिरहम का मुकालफा भी लगाया गया है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर आपकी नोटिस में इस तरह के कोई भी आयोजन आते हैं जहां पे पारिवारिक संबंधों के चलते या कोई भी शादी या पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कृपया करके पुलिस को इस नंबर पे संपर्क करें। ये टोल फ्री नंबर है 800-2626 यानी 800-2626 और आप SMS यानी टेक्सटिंग भी कर सकते हैं। नंबर है 2828 या ईमेल करें aman@adpolice.gov.ae पे। पिछले 1 महीने में कोरोना के केसेस 5 गुना बढ़ गए हैं। ये जानकारी देते हुए डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी, जो कि ऑफिशियल स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता हैं यूएई हेल्थ सेक्टर की, उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, लोग बहुत ही ढील दे रहे हैं। जितने भी एहतियाती कदम उठाने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन्होंने कहा ऐसा काफी बार देखा गया है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, पब्लिक में आराम से घूम रहे हैं, सेफ्टी डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक एरियाज हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह, चाहे सुपरमार्केट्स हैं, चाहे शॉपिंग मॉल्स हैं। साथ में ये भी कहा है कि यूएई ने मैंडेटरी यानी कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में आते हैं तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। भले आपका कोविड-19 का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आए, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना वायरस की ऐसी क्षमता है कि वो 14 दिन के बाद में भी संक्रमित हो सकता है। पिछले 24 घंटों में 5 नई मृत्यु दर्ज हुई है कोरोना वायरस के चलते, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है यूएई में एक ही दिन में।
930 नए केसेस भी निकल के सामने आए हैं और दूसरी तरफ 586 नई रिकवरीज भी हुई है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। 5 नई मृत्यु को मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई 398। पिछले साल अबू धाबी ने 48,000 ऐसे लोगों को मुखालफे दिए हैं जो कि रोड क्रॉस करने के लिए प्रॉपर जगह यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रोड एक्सीडेंट्स का ये बहुत बड़ा मुख्य कारक भी है। के तहत सादी वर्दी में पुलिस वाले लोगों पे नजर रख रहे हैं जिससे कि लोग गलत जगह से रोड क्रॉस न करें। इसलिए कृपया सतर्क रहें और जो डेजिग्नेटेड एरियाज है, जो तय जगह है, चाहे वो पेडेस्ट्रियन पुल हो चाहे वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, केवल इन्हीं जगहों से रोड क्रॉसिंग करें। मसाज के बहाने एक व्यक्ति को एक 21 साल के अफ्रीकन व्यक्ति ने अपने पूरे गैंग के साथ में 45,000 दिरहम की डकैती की। मेरी आप सभी लोगों से दरखास्त है कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, चाहे वो कोई भी प्रलोभन आपको दिया जाए। कहा जाता है कि अरब मूल के इस व्यक्ति को बैक पेन की शिकायत थी और इसलिए वो मसाज के लिए उसने कॉल किया और पहुंचा जब उनके फ्लैट पे तो बटुए में रखे गए 500 दिरहम और क्रेडिट कार्ड में से 40,000 दिरहम निकाल लिए जबरदस्ती इनका पिन नंबर लेने के बाद। हालांकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं मेंटल हैरेसमेंट जिससे होकर गुजरता है इंसान इस पूरी सिचुएशन में। असल खेमा अमीरात में अब तक 18 लाख से भी ज्यादा फेक यानी कि फर्जी और डुप्लीकेट आइटम्स सीज किए गए हैं अथॉरिटीज के द्वारा। इन डुप्लीकेट आइटम्स में 3 इंटरनेशनली रिनोन ट्रेडमार्क ब्रांड्स के डुप्लीकेट आइटम्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें हाउस होल्ड यानी घरेलू सामान, पर्सनल कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, हैंड सैनिटाइजर्स, बैग्स, पर्सेज, घड़ियां, ग्लासेस, पेंसिल और बटुए शामिल हैं। इसके अलावा 2058 से भी ज्यादा हैंड सैनिटाइजर्स की बोतलें एक रेड के दौरान एक शॉपिंग सेंटर से सीज की गई। जानकारी की यूसुफ अल बलूची जो कि डायरेक्टर है कमर्शियल प्रोटेक्शन सेक्शन और भी रेड्स कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा डिपार्टमेंट में काफी सारे वर्कशॉप्स भी लोगों के लिए की है जहाँ पे आप असली और नकली सामान के बीच में फर्क महसूस कर सकें। इसके अलावा रासल खेमा पुलिस ने 400 से भी ज्यादा मोटरसाइकिल्स को भी जब्त किया है। रासल खेमा के अलग अलग हिस्सों में तो नॉइस पॉल्यूशन फैला रही थी और काफी सारी ऐसी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के और बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी। पिछले 2 हफ्ते से रासल खेमा पुलिस ने कैंपेन चला के रखा हुआ है इन सारी मोटरसाइकिल्स के खिलाफ। जानकारी दी है ब्रिगेडियर अहमद अल साम अल नाकवी जो कि डायरेक्टर है ट्रैफिक और पेट्रोल डिपार्टमेंट के रासल खेमा पुलिस में। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि काफी सारी मोटरसाइकिल्स के इंजन को मॉडिफाई या पीछे के एग्जॉस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करके उनकी आवाज को काफी तेज बनाया गया था, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है नॉइस पॉल्यूशन करने के लिए। इसी के तहत इन सब के ऊपर कार्रवाई की गई। यूएई के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मामलों के मंत्री हिजान शेख मंसूर बिन जायद अल नाहियान ने G7 और G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक दूत यानी एम्बेसडर श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु से मुलाकात की। अबू धाबी के कासर अल वतन पैलेस में हुई इस बैठक के दौरान शेख मंसूर ने प्रभु के साथ चर्चा करी। उन्होंने यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने और सभी क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर बात की, जिससे दोनों देशों और इसके नागरिकों को लाभ होगा। दोनों देशों ने G20 शिखर सम्मेलन की भूमिका पर भी चर्चा करी, जिसका आयोजन आगामी 20 से 21 नवंबर को सऊदी अरब में किया जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग करनी है और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।